नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना खटीमा कृषि मंडी परिसर में गुरुवार को सुबह 8 बजे से लेकर शुरू हुई और शुक्रवार को सुबह 9 बजे पूरी हुई। 9 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से लगातार 25 घंटे मतगणना चली। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी ने सभी विजयी ग्राम प्रधानों और बीडीसी सदस्यों और वार्ड सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए। खटीमा के 6 जिला पंचायत सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने कब्जा जमाया, जबकि एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की। बता दें कि खटीमा जिला पंचायत सीट पर जो है सबसे ज्यादा वोटों से प्रतापपुर जिला पंचायत सीट से बीजेपी समर्थित प्रत्याशी अमनदीप और नामधारी ने लगभग 10,500 वोटों से विजय प्राप्त करी। साथ ही पनहेनिया सीट पर संगीता रानी, नगला तराई पंचायत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के भतीजे जो है ने जीत हासिल की है और गांगी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रीता कफलिया ने विजय प्राप्त की है। बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से सारा चुनाव संपन्न हुआ है और सुबह के हमारे 8:30 बजे तक यहाँ पे मतगणना हुई है और सारे बीडीसी, ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर सभी को सर्टिफिकेट बांट दिए गए हैं और जिला पंचायत के जो 6 यहाँ से प्रतिनिधि चुन के आए हैं उनकी रिपोर्ट हमने मुख्यालय में भेज दी। उनको प्रमाण पत्र मुख्यालय से मिले। बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई संपन्न हो गई है। कुछ रिपोर्ट अभी भेजनी बाकी है, वो रिपोर्ट हमारे कार्मिक बना रहे हैं और 1-1.5 घंटे में कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट आयोग को भेज दें। 25 घंटे लगभग मतगणना चली है हमारी, सुबह के 8 से लगभग 8:30 बजे तक 24.5-25 घंटे मतगणना। थराली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। बता दें कि जिला पंचायत सीट पर बीजेपी अधिकृत प्रत्याशी हरीश राम सोनियाल ने जीत दर्ज की है। दरअसल हरीश ज्योति को 164 मतों से हराया। इस सीट पर बीजेपी ने हरीश राम को अधिकृत किया था और वहीं कांग्रेस ने ओम प्रकाश सोलियाल पर दांव खेला था, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी मतगणना के शुरुआती रुझानों में ही मुकाबले में पिछड़ते नजर आए और बीजेपी प्रत्याशी हरीश राम को 1,715 मत मिले, जबकि निर्दलीय हरीश ज्योति को 1,524 मत प्राप्त हुए। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने उच्च अधिकारियों का और अपने सोनावाड़ की समरान जनता ने जिन्हें मुझे आशीर्वाद दिया है। और मैं प्रत्येक गांव में जो है जाऊंगा और प्रत्येक गांव में हर समस्या को देखूंगा और समस्या का समाधान करूंगा और ये मेरा वादा है। सब काम को धरातल में उठाने की कोशिश करूंगा। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो मेरे भी यहाँ पर सब लोग सहयोग रहे, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है मेरे साथ सहयोग किया है। मेरे जितने भी कार्यकर्ता या जितने भी मेरे से सीनियर उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नतीजों का पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने स्वागत किया। साथ ही आपको बता दें कि पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह रावत ने कहा कि इस चुनाव ने राष्ट्रीय पार्टियों को सिरे से नकार दिया है, जबकि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति को भी आईना दिखाया है। महेंद्रपाल सिंह रावत ने कहा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो पूरे राज्य में जनादेश दिया है उससे अब उत्तराखंड में भविष्य की राजनीति की तस्वीर काफी कुछ साफ होने वाली है। उत्तराखंड की जनता ने अपना मतदान देकर दिया है, उससे कहीं न कहीं लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां वो उभर कर आ रही हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं न कहीं उन्होंने धनबल को भी और वंशवाद को भी कहीं न कहीं नकारने का काम किया है और उस रूढ़िवादी राजनीति को तोड़ने का काम किया है, जिसके माध्यम से मेरा और मेरा ही 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसैंण में आयोजित होने वाले आगामी विधानसभा सत्र को लेकर कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है। विगत दिनों में सत्र की समयावधि को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से भी गुजारिश की और मांग की थी कि विधायकों के अपने अपने क्षेत्र से जनहित से जुड़े कई प्रश्न हैं जिनके लिए सत्र का समय कम पड़ेगा, लिहाजा समय बढ़ाया जाए। इस पर बीजेपी विधायक ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं विधानसभा अध्यक्ष से इस बारे में बात की थी और उन्हें यह आश्वस्त कराया गया कि जितना बिजनेस विधानसभा के पास है
उसके लिए सत्र की अवधि पर्याप्त है। अगर कुछ और काम इस दौरान पड़ता है तो कार्य मंत्रणा की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है और सत्र की अवधि को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए, मेरे माननीय तो खमीर जी से भी बात हुई थी बीच में, और मैंने कहा भी था कि भाई आपको जितना भी समय चाहिए आप समय लीजिए, और गैरसैंण में अगर सत्र लंबा भी चलाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, भाजपा को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्र चलाने के लिए आपको बिजनेस चाहिए होता है, उतना आपके पास काम चाहिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार के पास जो कामकाज होगा मात्र 19 से लेकर 22 तक का होगा, इसलिए उतने दिनों का निर्धारण किया गया है कि उतने दिनों में हम गैरसैंण में सत्र चलाएंगे। बाकी वहाँ कार्यमंत्रणा समिति की समय में बैठक होती है, आवश्यकता अनुसार उसके बाद बिजनेस तय होता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी और वो बढ़ाना चाहेंगे तो उसमें कहाँ दिक्कत है, कभी भी किया जा सकता है। उधर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो रुड़की नगर निगम के अधिकारियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहे अधिकारी टेंडर देने और बिल क्लियर करने के एवज में कमीशन के रेट फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वीडियो किसके द्वारा बनाया गया है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हरिद्वार के डीएम ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। गौरतलब है कि रुड़की नगर निगम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के दावों का एक और वीडियो वायरल होने पर नगर निगम प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। अभी मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई शिकायत होगी, कोई इसमें ऐसा कुछ होगा तो मैं जरूर उस पर कार्रवाई करूंगा। तो ये चल रहा क्या हो रहा है? और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। 5 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून समेत कई जिलों में होगा मूसलाधार बारिश। बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की भी संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव की जताई आशंका। लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 5 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। देहरादून समेत जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना। बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की भी यहां पर संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की भी संभावना जताई जा रही है। निचले इलाकों में जलभराव की भी संभावना जताई गई। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देहरादून समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान के भी आने की संभावना। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल सकती है, उसको लेकर भी यहां पर अलर्ट किया गया है। 5 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। देहरादून समेत कई जिलों में जो है मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है, और इस मूसलाधार बारिश के साथ में बिजली गिरने की भी संभावना है। तेज आंधी तूफान के आने की भी संभावना। और ऐसे में उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा होने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और इसको लेकर नगर निगम किस तरीके से सख्त दिखाई दे रहा है उसको लेकर आपको बता दें कि नगर निगम के सीएमएचओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने जानकारी दी कि जहां जहां पानी जमा होता है वहां नगर निगम की टीम नियमित रूप से निगरानी कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि लार्वा नष्ट करने की दवा का छिड़काव और फॉगिंग का अभियान भी हर वार्ड में निरंतर चलाया जा रहा है। लगातार मॉनिटरिंग कार्रवाई के चलते अब तक मच्छरों से जुड़ी हुई कई गंभीर समस्या सामने नहीं आई है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। देखिए, जहाँ पे पानी जमा रहता है, जैसे गमले हो गए या फिर ऐसे स्थान हो गए जहाँ पे लगातार पानी जमा रहता है, तो उसके लिए जो है ऑलरेडी हम लोगों की टीमें लगातार नियमित रूप से फील्ड में मॉनिटरिंग कर रही है, जिसके अंतर्गत जो है सोर्स रिडक्शन का भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ समय समय पर लार्विसाइडल का छिड़काव जो है प्रत्येक वार्ड में किया जा रहा है, और साथ ही साथ फॉगिंग का भी अभियान जो है नियमित रूप से जो है प्रत्येक वार्ड में किया जा रहा है, जिससे कि अभी तक जो है मच्छर जनित रोग जो है
उसकी जो है समस्या अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई है। यद्यपि कुछ केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, परंतु जो है स्थिति जो है लगातार हम लोगों की मॉनिटरिंग और कार्य क्रिया किए जाने के कारण स्थिति पूरी तरह जो है हम लोग जो है अपने कंट्रोल में। उधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर बाधित हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क पर मलबा और बोल्डर आ गए हैं। इसके चलते जो है ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे के अनुसार मुनकटिया और गौरीकुंड के बीच में करीब 50 से 70 मीटर सड़क का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यही वैकल्पिक पैदल मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। हालात देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे दो तीन दिनों तक जो है किसी अन्य धार्मिक स्थान पर स्थल की यात्रा करें। गौरीकुंड में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयासरत हैं। लगातार 2-3 दिन से जो बारिश हो रही और अगले भी 4-5 दिन तक रुद्रप्रयाग जिले में येलो अलर्ट है, जिसके कारण मुनकटिया क्षेत्र जो है केदारनाथ पैदल रूट के जस्ट पहले वहां पे लगभग 50 से 70 मीटर का रोड जो है वो पूर्णतः बाधित हो चुका है। और चूंकि लैंडस्लाइडिंग की मात्रा ज्यादा है तो हमें आशंका है लगभग 2 से 3 दिन इसमें खुलने में लगेंगे। जो उस पैच का मार्ग है वो चलने लायक भी नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब भी इस स्थिति में गाड़ियों को रोक के पैदल मार्ग से यात्री भेजते थे, पर जो पैदल मार्ग अल्टरनेट था वो भी बह जाने के कारण कोई भी मार्ग अभी गौरीकुंड जाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो मेरी सारी यात्रियों से निवेदन है कि अगले 2-3 दिन तक केदारनाथ की तरफ अगर आपकी यात्रा का प्लानिंग हो तो किसी अन्य धार्मिक स्थल की यात्रा पूर्ण कर ले। अगले 2-3 दिन तक मार्ग खुलने तक ये रोड बंद रहेगा। उधर ऊखीमठ में मनड़ा माई लोक जात यात्रा का समापन हो गया है। बता दें कि 25 जुलाई को मनड़ा माई लोक जात यात्रा के राकेश्वरी मंदिरानी गांव निवासी जो है यात्रा समापन हो गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने मंगल गीतों से लोक जात यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस बार लोक जात यात्रा में विभिन्न स्थानों के आधा दर्जन श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवती मनड़ा माई के राकेश्वरी मंदिर प्राची को देखते हुए मनड़ा माई लोक जात यात्रा प्रतिवर्ष सावन मास में राकेश्वरी मंदिर राशि से शुरू होती और 32 किलोमीटर दूरी पैदल तय करने के बाद चौखंबा की तलहटी में विराजमान मनड़ा माई तीर्थ पहुंचती है। वहां राशि गांव पहुंचने पर जो मनड़ा माई लोक जात यात्रा का समापन होता है। और मैंने कहा भी था कि भाई आपको जितना भी समय चाहिए आप समय लीजिए और गैरसैंण में अगर सत्र लंबा भी चलाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं। भाजपा को उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्र चलाने के लिए आपको बिजनेस चाहिए होता है, आपके पास काम चाहिए होता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार के पास जो कामकाज होगा मात्र 19 से लेकर 22 तक का होगा, इसलिए उतने दिनों का निर्धारण किया गया है कि उतने दिनों में हम गैरसैंण में सत्र चलाएंगे। उधर देहरादून में आवास विभाग की बैठक के दौरान जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस आवासों का लाभ जिन लोगों को दिया गया है उनका दोबारा वेरिफिकेशन किया जाए। और इस दौरान जो है उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले। गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले और देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आगे जो भी आवास आवंटन किए जाएंगे उनमें यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र लोगों को ही मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतर्गत विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान को कार्य में तेजी लाई। उधर देहरादून में पंचायती राज विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। और इस दौरान जो है सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों को आधुनिक तकनीकी, वित्तीय प्रबंधन और शासन प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में सबको समेकित प्रयास करने होंगे। गांव विकास से ही प्रदेश और देश का विकास संभव है। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में एकीकृत पंचायत भवनों का निर्माण कराने के भी निर्देश दिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसके तहत ग्वाड़ खिरसू जिला पंचायत सीट से चैत सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संपत सिंह रावत को 941 मतों से शानदार जीत दर्ज की है। साथ ही परिणाम आने के बाद में चैत सिंह ने समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और उन्हें फूल माला पहनाकर उनकी जीत की बधाई दी। तो वहीं दूसरी ओर कलूड़ सीट पर भरत रावत ने 3045 वोट हासिल किए। प्रतिद्वंदी रावत ने 380 वोटों से जो है अंतर से यहां पर हराया है। और साथ ही आपको बता दें कि विजेताओं ने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्राथमिकताओं की रूपरेखा भी साझा की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भीमली तल्ली की समस्त क्षेत्र पंचायत के तीनों ग्राम सभाओं को, क्योंकि वो मेरा गांव नहीं था। मैं एडवांसी पट्टी से पैडूसी पट्टी में लड़ने गया और जो स्नेह और प्यार उस ग्राम सभाओं ने दिया उसका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विशेष रूप से पालसेन, भीमली तल्ली और कांडे ग्राम सभा का धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि वहां स्वयं भी कैंडिडेट थे और बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत सम्मानित कैंडिडेट थे, फिर भी उन्होंने विकास की ओर मेरी तरफ देखा। मैंने जो भी उनसे वादा किया है मैं जरूर पूरा करूंगा। और आज जो चुनाव की जो जीत हुई है ये मेरी नहीं, ये पूरी जनता की जीत है, पूरी आदर्श ग्राम पंचायत धनाव की जीत है। और जैसे आपने कहा कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाते, कुछ लोगों ने चुनाव को बिल्कुल नीच तक ले गए थे और उनको जवाब हमारे लोगों ने दे दिया है और जो जीत का श्रेय है वो पूरी ग्राम सभा को जाता है। हमारे लिए जो विपक्ष में थे वो भी साथ में है और जो मेरे साथ थे वो तो हमेशा साथ में रहेंगे ही। निश्चित तौर पे जो काम हुए थे आदर्श ग्राम पंचायत, क्योंकि जो हमारा विलेज था वो एक सिर्फ गांव के नाम पे ही विकसित हुआ था और आज जो आदर्श ग्राम लेके गए थे उसे अब मॉडर्न विलेज के तौर पे हम विकसित करेंगे और जो कार्य अभी धरातल पे अधूरे रह चुके हैं उनको धरातल पे फिर सुचारू रूप से काम करने के लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। सबसे पहले तो ग्राम सभा पुंडोरी और ग्राम सभा शामपुर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा मौका दिया। और मैं समस्त ग्राम सभा पुंडोरी और शामपुर की जितनी भी जनता है मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, ये मेरी पहले भी सोच थे, आगे भी सोच और आगे मेरी यही सोच रहेगी कि मैं समस्त जनता का अभी जो आभारी हूँ, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने मुझे दोबारा चुना है और मेरे जो काम पिछले छूट गए थे उन्हें मैं पूरा करने का पूरी कोशिश करूंगा। नाम रेणु देवी है और मैं ग्राम सभा वाली से प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ और मेरा गांव का नाम बनगांव तल्ला है। रेणु देवी सुंदरियाल है और मैं ग्राम सभा वाली से प्रधान पद के लिए चुनी गई हूँ
और मैं अपने क्षेत्रीय, अपनी ग्राम सभा के तीनों गांव वालों से नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ उन सबका, जिन्होंने मेरे को भारी से भारी मतों से विजयी बनाया है, और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे भविष्य में जो ये 5 साल मुझे मिले हैं, उसमें मैं अपने गांव के लिए मेरे से भविष्य को प्रयास करूंगी, जो जो काम आएंगे। उधर नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट बनी रामनी अनाज सिंह पनियाली की जिला पंचायत सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई है। यहां से बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रत्याशी छवि कांडपाल बोरा ने निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी बेला तोलिया 2411 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हराया। ये सीट पूरे नैनीताल जिले में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, जहां की खुद वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर मैदान में थे। नवनिर्वाचित पंचायत सदस्य छवि कांडपाल बोरा ने जो है इस जीत का श्रेय अपने क्षेत्र की जनता और दिन रात मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं को देती हैं, और वह अपने जिला पंचायत क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करेंगी और जनता की मूलभूत समस्याओं को दूर करेंगी। मैं इस जीत का श्रेय रामड़ी आनसिंह पनियाली की जनता को देना चाहती हूँ। मैं केवल एक चेहरा थी, ये क्षेत्रीय जनता पूरा मुझे चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने मुझे इतना जो स्नेह दिया है, सम्मान दिया है, समर्थन दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। तो ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये रामड़ी आनसिंह पनियाली की क्षेत्रीय जनता की जीत है। हम लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं 22 साल से, और बीजेपी जो भी हमें नेतृत्व, जो भी हमें कहेगा, हम उसके अनुसार ही चलेंगे। पूरा श्रेय रामड़ी आनसिंह पनियाली की क्षेत्रीय जनता को, ग्रामीण जनता को, मेरे युवा साथियों को, बुजुर्गों को, मेरी माताओं को इसका श्रेय जाता है। और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मैंने चेहरे उनका चित्र अपने पॉम्पलेट में लगाया था, उन्हीं की वजह से, मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी की वजह से, आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से ही हम लोग यहाँ जीते हैं। अध्यक्ष का दावा भी क्या करेंगे आप? नहीं, जैसा भारतीय जनता पार्टी मेरा मातृ संगठन है, जिससे मैं आज 22 साल से जुड़ा रहा, वो मेरे दिल से, इन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सिपाही बनकर मैंने काम किया। मैंने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के उसमें काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उसमें चलने की कोशिश करी, और उसी वजह से जनता ने भी मुझे सहयोग करा है। बड़े क्षेत्र है आपका कहीं ना कहीं। लाओ सामने मत करो यार। उधर हल्द्वानी के चोर गलिया और साथ ही आपको बता दें कि आमखेड़ा जिला पंचायत सदस्य पद पर निर्दलीय प्रत्याशी लीला बिष्ट ने भाजपा प्रत्याशी अनीता बेलवाल को बड़े अंतर से चुनाव हराया है। उन्होंने अपनी इस जीत का श्रेय अपनी जनता और पति अर्जुन बिष्ट को संघर्ष, कड़ी मेहनत को दिया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करेंगे। निर्दलीय लीला बिष्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश बेलवाल की पत्नी अनीता बेलवाल के बड़े अंतर से चुनाव हराकर जीत दर्ज की है। इस बार पंचायत चुनाव में अधिकतर महिला प्रत्याशी जीत दर्ज कर रही है। देखिए, मैं तो इतनी खुशी मुझे मिल रही है कि अभी तो हम 2200 वोटों से आगे चल रहे हैं, और मेरी देवतुल्य जनता, सारा आशा तो देवतुल्य जनता का है। ये मेरी नहीं, मेरी जनता की जीत है। चोरगलिया गोलापार की जनता की जीत है। क्या कार्य आप करेंगे अपने गोलापार चोरगलिया, एक बड़ा क्षेत्र आपका है? देखिए, कार्य तो हमने बहुत सारे किए हैं, जिनके बारे में मैं लगातार सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। कार्य बहुत कर रखे हैं। कार्य तो हमने इतने करे हैं कि आज जनता ने दिखा भी दिया कि हमने क्या किया है जनता के लिए, और आगे भी करेंगे। पूरा प्रयास, पूरे मेहनत के साथ, तन मन धन से हम अपनी जनता का इतना आगे भी किया है, अभी भी किया है, आगे भी किया, और हमेशा करेंगे। जीत का श्रेय किसे देंगे? बेतुल्य जनता को देंगे हम तो। गोलापार चोरगलिया की जनता को देंगे, सारी जीत का श्रेय उनका ही है। ये हम नहीं, बल्कि हमारी बेतुल्य जनता देंगे। भारी मतों से बीजेपी प्रत्याशी अनीता को हराकर जो है जीत दर्ज की है। जनता और पति को उन्होंने जीत का श्रेय दिया है, और साथ ही जनता को देवतुल्य के रूप में उन्होंने बताया और कहा कि उन्होंने ही हमें जो है चुना है। भारी मतों से यहां पर बीजेपी प्रत्याशी अनीता को हराकर जीत दर्ज की है, जिसका श्रेय क्षेत्र की जनता और पति को दिया है। निर्दलीय लीला बिष्ट की धमाकेदार जीत यहां पर देखने को मिली है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।